अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जहान में आप सबको खुश आमदीद। अगर आप सच्ची दास्तानें, सबक आमूज़ हकायात, हकीकत पर मबनी वाक़यात सुनने का ज़ौक़ रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसे अपने अहबाब में शेयर भी करें। तो हमारी आज की कहानी एक सच्चे वाक़ये पर मबनी है। ना जिन्नात की दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। एक दफ़ा मेरे एक दोस्त अब्दुल करीम मुझे मिलने के लिए आए। मैंने इनसे पूछा कि मैंने सुना था कि आपकी वालदा को जिन्नात नज़र आते थे, तो कुछ वाक़यात बताएं। उन्होंने ठंडी आह भरी और कुछ देर सोचने के बाद गोया हुए कि मेरी वालदा को जिन्नात इसी तरह नज़र आते थे जिस तरह मैं और आप एक दूसरे को देख रहे हैं। वो आते तो घर में एक भूचाल आ जाता, हम सहम कर रह जाते, ढेरों खाना खा जाते। वो जिन जब आते तो मेरी वालदा से बहुत ज़्यादा बातें करते थे, अपने तजुर्बात और मुशाहिदात से वालदा को अक्सर आगाह करते रहते थे। फिर वो वाक़यात मेरी वालदा हमें सुनाती। एक मरतबा मेरी वालदा हमें बताने लगी कि एक जिन ने मुझे बताया कि फ़लाँ पहाड़ की फ़लाँ जगह में ख़जाना छुपा हुआ है, मगर हमने मानने से इनकार कर दिया। चूँकि सारे इलाके को मेरी वालदा और जिन्नात की दोस्ती का इल्म था और ये ख़जाना वाली बात भी आहिस्ता आहिस्ता इलाके में फैल गई। जब हमारे एक नज़दीकी रिश्तेदार ने ये बात सुनी तो वो चुपके से इस पहाड़ की बताई गई जगह पर गया, खुदाई की और इसे ख़जाना मिल गया। मुझे ये बात मज़ीद मालूम हुई जिन्नात हुक्का भी पीते हैं। वो इस तरह के मेरी वालदा पर जब भी जिनकी हाज़िरी होती थी तो वो हुक्का बहुत पीती थी। जब वो हुक्का पी रही होती थीं तो हुक्के की तंबाकू को भरने और अंगारे रखने वाली जगह से आग के बड़े बड़े शोले बुलंद होने लग जाते थे, और जब वो हुक्का पी कर सांस बाहर निकालती थीं तो धुएं का एक तूफ़ान मुंह से निकलता था और कमरा धुएं से भर जाता था। हम इस कमरे में सांस नहीं ले सकते थे और वहाँ से भाग जाते थे। जब माहौल ठीक हो जाता, यानी धुआं कमरे से निकल जाता, तो फिर कमरे में आते, मगर फिर दो दिन तक कमरे से धुएं की बदबू न जाती थी। वालदा के बिस्तर पर कोई ना बैठ सकता था और ना सो सकता था। अगर कोई इनके बिस्तर पर बैठता था तो जिन्नात इसका गला दबाते। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ और मैं वहाँ से भाग जाता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी वालदा गोश्त लेकर आ रही थीं। जिन्नात ने इनसे वो गोश्त मांगा कि हमें दे दो। अम्मा ने इनकार कर दिया। उन्होंने बार बार मांगा तो अम्मा के इनकार पर उन्होंने अम्मा को धक्का देकर गिरा दिया। अम्मा को सख्त चोटें आईं, इन्हें हड्डियों का मर्ज़ लग गया। बहुत इलाज कराए मगर अम्मा की हड्डियां सूखती गईं और टेढ़ी होती गईं। कई साल इस मर्ज़ में मुब्तला रह कर फौत हो गईं। जिन्नात को नाराज़ करना अम्मा को महंगा पड़ा और मौत का सबब बन गया। सच कहते हैं कि ना जिन्नात की दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी।